मनुस्मृति एपिसोड 16 अध्याय 4 कुधान्य निर्णय। जिस यज्ञ में हवन करने वाले वेदवत्ता न हो, बहुतों के साथ यज्ञ कराते हों और जिसमें नपुंसक व स्त्री होम करने वाले हों, ऐसे यज्ञों में ब्राह्मण को कभी भोजन नहीं कराना चाहिए। जिस यज्ञ में ऐसे लोग हवन करते हैं वह साधुओं को श्रीहीन करने वाला है, देवताओं के विरुद्ध है, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। उन्मत्त, क्रोधी और रोगी का अन्न नहीं खाना चाहिए। कीड़ा पड़ा हुआ, पैर से छुए हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। भ्रूण हत्या करने वाले का देखा हुआ, रजस्वला का छुआ हुआ, पक्षी का खाया हुआ, कुत्ते का छुआ हुआ अन्न भी कभी नहीं खाना चाहिए। गौ का सूंघा हुआ, जो चाहे खा जाए ऐसा पुकार कर कहा हुआ, बहुतों की मदद से भंडारे का अन्न, वैश्या का अन्न, यह सभी निंदित अन्न हैं। चोर, गवैया, बढ़ई, ब्याजखोर, वृद्धि ब्याज से जीविका चलाने वाला, कृपण और कैदी का अन्न नहीं खाना चाहिए। महापातकी, नपुंसक, व्यभिचारिणी स्त्री, कपट ब्रह्मचारी का अन्न, खट्टा, बासी और शूद्र का जूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। वैद्य का, शिकारी का, क्रूर का, जूठन खाने वाले का, क्रूर कर्म करने वाले का, 10 दिन तक सूतक का और पर्याचांत, इन सभी का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। पर्याचांत मतलब एक पंक्ति में भोजन करते हों तभी दूसरी पंक्ति में यदि कोई भोजन विश्राम करके आचमन कर ले तो उसको पर्याचांत कहते हैं। ऐसा हो जाने पर भोजन बंद कर देना चाहिए। अपमान से दिया अन्न, वृथा मांस, पति पुत्रहीन स्त्री का, शत्रु के नगर का, पतित मनुष्य का और जिसके ऊपर छींक दिया गया हो वह अन्न भी नहीं खाना चाहिए। चुगलखोर, झूठा, यज्ञ फल बेचने वाले का अन्न, नट, दर्जी और कृतघ्न के अन्न का त्याग कर देना चाहिए। लोहार, भील, बहुरूपिया सुनार, धरकाट और अस्त्र बेचने वाले का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। कुत्ते पालने वाला, मद्य बनाने वाला, धोबी, रंगरेज, निर्दयी और जिसके यहाँ उपपति हो, इन सबका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। जो स्त्री के जार को स्वीकृत किए हों, जो स्त्री के अधीन हो, 10 दिन तक मरण शौच का और जो संतोष नहीं दे, इन अन्नों को नहीं खाना चाहिए। राजा का अन्न तेज, शूद्र का ब्रह्म तेज, सोनार का आयु, मोची का यश, रसोईदार का प्रजा, धोबी का अन्न बल का हरण कर लेता है और समूह का अन्न, वैश्या का अन्न परलोक को बिगाड़ता है। वैद्य का अन्न पीप के समान, व्यभिचारिणी का इंद्रिय के समान, ब्याजखोर का विष्ठा के समान और हथियार बेचने वाले का मैल के समान होता है। इन सब कुधान्यों से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। इस प्रकार जो अन्न कहे गए हैं और ऐसे ही दूसरे प्रकार के अन्न को त्वचा, हड्डी और रोम की भांति विद्वानों ने कहा है। यदि इन सभी अन्नों को अज्ञानता से खा लिया जाए तो 3 दिन व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार वीर्य, मूत्र अथवा मल भी बिना जाने मुंह में चला गया हो तो कच्छ व्रत करें। विद्वान ब्राह्मण श्रद्धाहीन शूद्र के घर पका अन्न न खाए। यदि अन्न न हो तो 1 दिन के लिए कच्चा अन्न उससे ले लेना चाहिए। वेद पढ़कर भी कृपण हो, दाता भी ब्याजखोर हो, इन दोनों के अन्न को देवताओं ने एक भांति कहा है। परंतु ब्रह्मा जी ने देवताओं के पास जाकर कहा कि विषम को सम मत कहो। ब्याजखोर होने पर भी दाता का अन्न श्रद्धा से पवित्र होता है और वेद पढ़कर भी कृपण का श्रद्धा रहित अन्न अपवित्र होता है। द्विज को श्रद्धा से यज्ञ, कूप, धर्मशाला इत्यादि बनवाना चाहिए। सुमार्ग से मिले धन से यह काम करने से बड़ा फल होता है। गृहस्थ को यज्ञ आदि कर्मों में सुपात्र को दान देना चाहिए। गृहस्थ के यहाँ यदि कोई मांगने आए तो उसको शांत भाव से जो हो सके देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा पात्र मिल जाता है जो दाता के सभी पापों को हर लेता है। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, हिंदू समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मनुस्मृति के बारे में जो भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं वो दूर हो सकें, क्योंकि मनुस्मृति जीने की कला सिखाती है। धन्यवाद। मिलते हैं मनुस्मृति के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।